अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th इंग्लिश की सेकंड रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज इंतहाई अहम है। इम्तिहान में इसमें से चंद ऑप्शन लाजमी तौर पर दिए जाते हैं। ये पहला ऑप्शन नंबर 1 है, बट द पॉइंट हियर इज दैट इट इज़ नॉट दैट कन्वीनियंट। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है वो है कन्वीनियंट। तो पूछता है द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, कन्वीनियंट का मीनिंग क्या है? तो वो है ईजी, आसान। Point number 2 है both of these mediums cover the news effectively, there are distinct differences in the way they do it। तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है distinct। इसका माना क्या होता है? इसका माना होता है क्लियर, वाजे। ऑप्शन नंबर 3 है I am prepared to excel। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है excel and to make it much further in the years to come with my college education। एक्सेल का मतलब होता है टू डू एक्सट्रीमली वेल, यानी दूसरों से आगे निकल जाना, सबकत ले जाना। फोर्थ है द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है द लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी एज दे हैव फॉर एवरी वन ऑफ माई एज। तो अ लॉन्ग बम्पी राइड का मतलब है हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम, मुश्किल वक्त। फिफ्थ है एवरी वन हैड अ डैश ऑन हिज her own her face on the way home, which connotation is more positive। यहाँ पर वो connotation पूछ रहा है, connotation और denotation। denotation होता है किसी वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग, डिक्शनरी में उसका मीनिंग क्या है। connotation होता है किसी वर्ड का वो मीनिंग जो मुआशरा अपने तौर पर अखज़ कर लेता है, अपने तौर पर उसका रिवाज पड़ जाता है, वो अपने तौर पर उसको बोलना शुरू कर देते हैं। तो कॉनोटेशन पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव जो अच्छी ना लगे, स्वीयर हो, हार्श हो, और पॉजिटिव जो अच्छी हो। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि विच कॉनोटेशन इज़ मोर पॉजिटिव, कौन सी कॉनोटेशन ज़्यादा पॉजिटिव है? तो पॉजिटिव है स्माइल, ठीक है जी। और जो स्मिर्क है या दूसरी है वो नेगेटिव है। सिनोनिम ऑफ लवली इज़, लवली का सिनोनिम क्या है? तो वो है ब्यूटीफुल, खूबसूरत। नेक्स्ट है 7th द सिनोनिम ऑफ कल्प्रिट। कल्प्रिट का जो सिनोनिम है वो क्या है? तो वो है ऑफेंडर, मुजरिम। 8th है द एंटोनिम ऑफ अबंडन इज, अबंडन का एंटोनिम पूछ रहा है। यहाँ पर ये तवज्जो तलब चीज़ है और ये कई दफ़ा आते हैं ऑप्शन, इनमें से हर ऑप्शन कई दफ़ा आ चुका है। अबंडन का वो पूछ रहा है मतजाद। अबंडन का मतलब होता है साथ छोड़ देना, तो इसका उलट होगा सहारा देना, सपोर्ट। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ ब्राइट। ब्राइट का मतजाद क्या है? तो वो है डार्क, डार्क या तारीक। और 10th है समवन एट माई कुकीज। इसमें अंडरलाइन वर्ड है समवन। सो वो पूछ रहा है अंडरलाइन वर्ड इज, अंडरलाइन वर्ड क्या है? तो ये है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन, वैसे प्रोनाउन पर आप अलग से मेरी वीडियो देख सकते हैं, बहरहाल तफसीलन तो वहाँ डिस्कस होगा। इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसा प्रोनाउन जो किसी गैर मुअय्यन चीज़ या किसी गैर मुअय्यन शख्सियत के बारे में बताए, यानी जिससे कोई ख़ास चीज़ परमानेंटली मुराद ना हो। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ऑल, तमाम। अब अगर किसी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और हम कहते हैं ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो उस ऑल से मुराद होगा 10। अगर 20 हैं तो ऑल से मुराद होगा 20। अगर 40 हैं, 50 हैं, तो सो ऑल की मिकदार बढ़ती जा रही है और घटती जा रही है, मुख्तलिफ है, इसीलिए वेरिएंट है। इसीलिए कहते हैं इनडेफिनेट, यानी गैर मुअय्यन, गैर मुतय्यन, जिसकी मिकदार मुतय्यन ना हो, मखसूस ना हो, बदलती रहे। इसी तरह हम कहते हैं अ फ्यू, इससे मुराद कभी क्या होगा, कभी क्या होगा, कभी क्या होगा। जैसे हम कहते हैं अ फ्यू स्टूडेंट्स, अब इससे मुराद 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। सो ये बड़ा आम कॉमनली यूज़ होता है। इसी तरह देख लें सम, समवन, एनी, एनीवन, नो, नो वन, ऑल, फ्यू, लिटिल वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तो ये समवन जो है ये कई दफ़ा एग्जाम में आता है, बहुत अहम है, इसको आप खास तौर पर तो दें। इनडेफिनेट प्रोनाउन है। 11th है द वॉचमैन डैश इज विसिल। द अंडरलाइन वर्ड इज एन ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पर। ये यहाँ पर वर्ब है ब्लू, यहाँ पर वर्ड होगा ब्लू, हिज विसिल, BLEW, ब्लू, ब्लू इज विसिल। तो अंडरलाइन वर्ड वो पूछता है कि अंडरलाइन वर्ड क्या है, कौन सा जो है वो वर्ब है। तो ये काइंड्स ऑफ वर्ब्स में मज़ीद डिटेल आप इसको मिल जाएगी। यहाँ पर मतलब है ट्रांजिट। ट्रांजिटिव वो वर्ब होता है जिसका इफ़ेक्ट आगे पास ओवर हो जाए किसी चीज़ पर, जिस चीज़ पर उसका इफ़ेक्ट पास ओवर होता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देखें ब्लू का जो
इफेक्ट है वो विसल पर, हिज विसल पर पास ओवर हो रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। नेक्स्ट देखें, आई एम अफ्रेड, ये 12 नंबर है, आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड, यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है टू स्पेंड टू मैनी मनी, टू मच मनी। तो यहाँ पर टू स्पेंड वो कहते हैं अंडरलाइन वर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज क्या है जी, तो ये है ये अंडरलाइन वर्ड है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें मस्दर, उर्दू में कहते हैं इसमें मस्दर, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो इन्फिनेटिव होता है, ये बड़ा जनरल सा रूल है। नेक्स्ट देखें, हु इज द मैन एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, तो यहाँ पर ये सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, हु इज द मैन। आप देख सकते हैं कि एंड में क्वेश्चन मार्क है, तो हु इज द मैन एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, तो यहाँ पर WH वाला वर्ड, तो अंडरलाइन वर्ड इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन है जो सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसमें सिंपल सा रूल याद रखें कि WH वाले वर्ड्स हु, विच, होम, हुज, जब ये दरमियान में आते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, और अक्सर इम्तिहान में ये पूछता है कभी रिलेटिव प्रोनाउन कभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सो आपको पता होना चाहिए जितने वर्ड्स हैं हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये अगर दरमियान में आ जाएं तो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे, सिंपल सा उसूल। अगर शुरू में आ जाएं और सवालिया बनाने के लिए आएँ तो सवालिया बनाने के लिए आएँ तो फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है, अ क्लेवर ट्रिक वाज प्लेड सक्सेसफुली बाय द कैट, सक्सेसफुली वो पूछता है क्या है, द अंडरलाइन वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, वो कहता है एक बड़ी तरकीब उसने चलाई बिल्ली ने बड़ी कामयाबी के साथ, यानी उसके काम के करने का अंदाज क्या था, वो कामयाबी वाला था, इसलिए यहाँ पर ये यानी अंदाज बताया जा रहा है उसके काम का, उसकी ट्रिक का, तो वो क्या है, कामयाबी वाला, इसलिए एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है 15 है, आवर प्रैक्टिस यूजुअली स्टार्ट्स एट 6 o'clock, इसमें द अंडरलाइन वर्ड यानी यूजुअली इज एन एडवर्ब ऑफ, ये क्या है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा होता है, जो ये बताता है कि कोई काम किस सीक्वेंस से होता है, कितनी बार होता है, हाउ मेनी टाइम्स। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, वो बताता है हाउ, कैसे, वो कैसे का जवाब देता है कि वो काम कैसे हुआ है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी मरतबा, तो उसका जवाब है यूजुअली, आम तौर पर। नेक्स्ट है, इफ़ ही ऑफर्स मी अ जॉब, अगर वो मुझे जॉब की पेशकश करे, तो अब यहाँ पर आप देखें इफ़ वाली क्लॉज ये कंडीशनल टाइप 1 है, इफ़ ही ऑफर्स मी अ जॉब ये पहली क्लॉज है इफ़ वाली, और कंडीशनल टाइप 1 में क्या होता है, पहले हिस्से में अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इफ़ वाले हिस्से में, और दूसरे में विल शल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए इसमें जो है वो चूँकि इफ़ ही ऑफर्स मी पहले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए दूसरे में आएगा विल एक्सेप्ट। नेक्स्ट है, यस्टरडे एट 5 o'clock आई डैश एप्पल्स, अब यहाँ पर टाइम मार्कर आ गया यस्टरडे। टाइम मार्कर क्या होता है, जिसके आने जो हमें बताता है कि यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, तो यस्टरडे चूँकि आ गया इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, इसलिए यस्टरडे टाइम मार्कर है, इसलिए यहाँ पर आएगा एट एप्पल्स। नेक्स्ट है, बाय द टाइम वी द फिल्म हैड स्टार्टेड सो वी मिस्ड द फर्स्ट 5 minutes। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर देखें दूसरे हिस्से में ये आएगा मिस्ड, ये हमें बता रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है कि जिस वक्त हम वहाँ पहुँचे तो क्या हुआ, हम फिल्म जो है वो शुरू हो चुकी थी, तो यहाँ पर हैड स्टार्टेड आएगा। नेक्स्ट है, फ्लाइंग अबव द लेक एट दिस टाइम ऑफ नाइट सीम्स अ लिटिल डेंजरस, द अंडरलाइन फ्रेज इज, ये फ्रेज़ कौन सी है, सो ये आप याद रखें ING फॉर्म है जो अपने अबव द लेक यानी अगली फ्रेज उसके अबव द लेक के साथ मिलकर यानी प्रेपोजिशनल फ्रेज के साथ मिलकर ये बन रही है सब्जेक्ट। जब ING फॉर्म सब्जेक्ट बनती है तो वो होती है जीरेंड फ्रेज, याद रखें। जब ING फॉर्म सब्जेक्ट बने या वो ऑब्जेक्ट बने तो वो होती है जीरेंड फ्रेज, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये क्या होगी, जीरेंड फ्रेज, और ये सब्जेक्ट बन रही है इसलिए जीरेंड फ्रेज होगी। एट दिस टाइम सीम्स द लिटिल डेंजरस। नेक्स्ट है, दे इन्वाइटेड अस टू देयर होम यस्टरडे, तो इसमें सिंपल ये देखें यस्टरडे जो है टाइम मार्कर है, व्हाट टेंस इट इज़, कौन सा टेंस है, तो ये चूँकि यस्टरडे आ गया तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। यस्टरडे आमतौर पर टाइम मार्कर है जो कि पास्ट इंडेफिनेट में यूज़ होता है, और वैसे भी यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, ये देखें वो इन्वाइटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। अ न्यू कंप्यूटर वाज बॉट बाय देम, इसका वो कहता है करेक्ट एक्टिव वॉइस क्या होगा, तो ये इसका करेक्ट वो एक्टिव वॉइस है, दे बॉट अ न्यू कंप्यूटर। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।